आप देख रहे हैं देश के नंबर 1 न्यूज चैनल का नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। कच्चा चिट्ठा की शुरुआत इजराइल गाजा युद्ध से जुड़ी सबसे सनसनीखेज खबर के साथ करने जा रहे हैं। खबर यह है कि अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े युद्धपोत को इजराइल की मदद के लिए भेज दिया। सिर्फ एक नहीं, अमेरिका के दो एयरक्राफ्ट कैरियर इजराइल के पास डटे हुए हैं, जमे हुए हैं। अमेरिका के ये युद्धपोत अगर किसी जगह बम गिराना शुरू कर देंगे तो समझिए वो इलाका कब्रिस्तान में तब्दील हो जाएगा। बलवान, बलशाली, शक्तिशाली, शक्तिमान, जोरावर। इसके आने से हमास में मच गई खलबली। इजराइल की मदद करने आया अमेरिका का महाबली। ग्रीन सिग्नल मिलते ही इस समंदर से आग बरसाएगा, मिसाइलों से बारूद बरसाकर यह गाजा को दहलाएगा। इसमें लगी मिसाइलें गाजा का सर्वनाश करने की शक्ति रखती हैं। इससे उड़ान भरने वाले लड़ाकू विमान फिलिस्तीन के गाजा को खंडर में बदल सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल की मदद करने के लिए अमेरिका ने अपने समंदर के सबसे बड़े जंगबाज को आगे बढ़ा दिया है। इजराइल और हमास के बीच चल रहा युद्ध अगर आगे बढ़ा तो इसमें ईरान, लेबनान और सीरिया के कूदने का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने जंग में एंट्री कर ली है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान समेत इजराइल के सभी दुश्मनों को बहुत बड़ी चेतावनी दे दी है। बाइडेन ने वार्निंग दी है कि इजराइल के खिलाफ किसी भी हरकत का करारा जवाब दिया जाएगा। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे हैं। तेल अवीव में ब्लिंकन इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से मिले, उन्हें मदद का भरोसा दोहराया। ब्लिंकन का यह दौरा बहुत बड़ा इशारा करता है। इशारा यह कि अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ आ खड़ा हुआ है। You may be strong enough on your own to defend yourself, but as long as America exists, you will never ever have to. We will always be there by your side. Thank you. Thank President Biden. And thank you to the American people for your incredible support for Israel in our war against the barbarians of Hamas. अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के इजराइल आने से पहले ही अमेरिका का एक विमान हथियारों की खेप लेकर इजराइल पहुंच गया है। इसी बीच अमेरिका ने लड़ाकू विमानों और मिसाइलों से लैस 2 युद्धपोत को इजराइल भेज दिया है। हमलावर स्मूह होम से लैस अमेरिका के युद्धपोत अगर किसी जगह बम गिराना शुरू कर दें तो समझिए कि वो इलाका कब्रिस्तान में बदल जाएगा। इसकी ताकत और मिसाइलों की क्षमता बहुत अधिक है। अमेरिका ने अपने 2 परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल के पास भूमध्य सागर में भेजा है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड और यूएसएस आइजनहावर। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड के साथ 12 स्ट्राइक ग्रुप होता है, वहीं यूएसएस आइजनहावर के साथ 2 स्ट्राइक ग्रुप होता है जो हमला करने में मास्टर होते हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस और भी कई घातक युद्धपोत भूमध्य सागर में इजराइल के पास पहुंच चुके हैं। इनके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है। इजराइल के पास भूमध्य सागर में पहुंचे अमेरिका के युद्धपोत अब तक खाड़ी युद्ध और अफगानिस्तान युद्ध समेत कई युद्ध लड़ चुके हैं। इन युद्धपोतों को भूमध्य सागर में भेजने का मकसद ये है कि सीरिया और हिजबुल्ला को इस युद्ध से दूर रखा जाए, क्योंकि अगर ये लोग शामिल हो गए पूरी तरह से तो खाड़ी में एक भयंकर युद्ध होगा और अमेरिका ऐसा नहीं चाहता कि इजराइल कई फ्रंटों पर युद्ध लड़े।
अमेरिका का यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाला जेराल्ड फोर्ड 76 मीटर ऊंचा है, यानी दिल्ली के कुतुब मीनार से भी 4 मीटर अधिक ऊंचा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 337 मीटर लंबा है, यानी किसी भी ट्रेन के 14 डिब्बों से भी बड़ा। इजराइल की मदद के लिए भूमध्य सागर में पहुंचा फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर पर 70 फाइटर जेट ले जाए जा सकते हैं। इनमें सबसे घातक F-35, F-18 जासूसी विमान और हेलीकॉप्टर तक तैनात रहते हैं। इस युद्धपोत को 4,500 नौसैनिक चलाते हैं। इसके साथ मिसाइलों से लैस जहाजों का पूरा बेड़ा चलता है। इसी बीच इजराइल ने दावा किया है कि उसने हमास की कब्र खोदने की पूरी तैयारी कर ली है। हमास आतंकियों के ठिकानों पर हमला करने के लिए इजराइल के फाइटर जेट्स लगातार गाजा पट्टी पर हमला कर रहे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमास को खत्म करके ही रुकेगा। इस बीच अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज ये दिखा दिया है कि वो अपने दोस्तों का ख्याल रखता है, उनकी सुरक्षा के लिए मदद करता है। आशंका तो यहां तक जताई जा रही है कि अगर मौजूदा जंग में युद्ध विराम नहीं हुआ तो पूरे मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ सकता है, क्योंकि लेबनान और सीरिया के साथ इजराइल की उत्तरी सीमाओं पर ताजा गोलीबारी शुरू हो गई है। लेबनान और सीरिया से रॉकेट दागे गए हैं। इसी वजह से इजराइल ने उत्तरी सीमा पर भी सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। वहीं दक्षिणी सीमा से इजराइल लगातार गाजा पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजराइल के लड़ाकू विमान लगातार गाजा पर कहर बरपा रहे हैं। हमास से इंतकाम के लिए इजराइल ने अपने ताकतवर लड़ाकू विमानों को जंग में उतार दिया है। हमास के लड़ाकों को ढेर करने के लिए इजराइल के फाइटर जेट पूरी तरह एक्शन मोड में है। इजराइल के एयर स्ट्राइक से गाजा का बुरा हाल है। इजराइल के लड़ाकू विमान अपनी पूरी ताकत से हमास पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं। हमलों से कई मंजिलों की इमारतें ताश के पत्ते की तरह बिखर रही हैं। ऊंची ऊंची इमारतों के मलबे में बदलने में देर नहीं लग रही। अभी जस्ट एक धमाका सुना और इसी तरह से रह रहकर धमाके की आवाज आ रही है। लगातार हमला किया जा रही है। सामने देखिए, ये सामने जो आपको दिख रहा है, इधर शहर नुमा एक आपको दिख रही आकृति। करम दिखाइए, इधर से थोड़ा साफ दिखेगा, इधर से साफ दिखेगा। ये देखिए शहर नुमा आकृति जो आपको दिख रही है यहाँ से, वो गाजा में पड़ता है। सामने करम दिखाइए, वो सामने, ये सब गाजा के अंतर्गत आते हैं। क्लोज करके दिखाइए। तो आपको हम दिखा रहे थे कि कैसे गाजा पर लगातार इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, कैसे इजराइल की सेना ने लैंड बॉर्डर को सिक्योर कर लिया। इसी बीच अमेरिका ने अपनी नौसेना का कैरियर बैटल ग्रुप भूमध्य सागर में भेज दिया है। अमेरिका का ये बेड़ा, जिसमें फोर्ड कैरियर के अलावा 5 बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रॉयर हैं, इन सब में हर तरह की 1000 से ज्यादा मिसाइल किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार है। कोई दुश्मन नहीं चाहेगा कि उनके सामने ऐसी चुनौती खड़ी हो जाए। इस वक्त ये कैरियर इजराइल के गाजा के पश्चिम में भूमध्य सागर में तैनात रहेगा और वहीं से ऑपरेशन चलाएगा। उसकी रेंज में लेबनान भी होगा, सीरिया भी होगा, तुर्की भी होगा और मिस्र के आसपास का इलाका भी होगा। यहीं से ये इजराइल के एयर स्पेस को सुरक्षित रखेगा और हमला भी कर सकता है। ये सब ऑपरेशन अमेरिका के फोर्ड क्लास का कैरियर और उसके बेड़े में मौजूद बड़े बड़े डिस्ट्रॉयर पूरा कर सकते हैं। ऐसा अमेरिका पहले इराक में कर चुका है, उसने अफगानिस्तान में करके दिखाया है और ईरान को भी वो लगातार धमकी देता रहा है। इजराइल के लिए भी जेराल्ड फोर्ड कैरियर को भेजना एक बड़ा युद्ध छेड़ सकता है। यही भरोसा अमेरिका अब इजराइल को दिलाना चाहता है कि समंदर से ऑपरेशन चलाकर अमेरिका सीरिया पर भी बमबारी कर सकता है, लेबनान के बॉर्डर को भी सैनिटाइज कर सकता है और इजराइल गाजा में घुसकर बहुत बड़े युद्ध को अंजाम दे सकता है। जिस वक्त हमास के आतंकी इजराइल में कत्लेआम मचा रहे थे, उस वक्त हमास का कमांडर मोहम्मद दैफ ऑडियो टेप रिकॉर्ड कर रहा था।
इजराइल में हुए संघार की सारी जिम्मेदारी इसी हमास के कमांडर मोहम्मद दैफ की बताई जा रही है। एक आंख से देखने वाला दोनों हाथ और दोनों पैर से अपाहिज हो चुके इस आतंकी ने इजराइल की तबाही की संपूर्ण स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी। أبناء أمتنا ويا أحرار العالم، من لم يستطع المشاركة في طوفان الأقصى مشاركة فعلية مباشرة فليشارك بالتضامن والتظاهر والمساندة. اخرجوا للساحات والميادين. इस 1 मिनट 35 सेकंड के ऑडियो क्लिप में इजराइल हमले की रूह कपा देने वाली खूनी कहानी दर्ज है। सिर्फ आवाज, बाकी कोई पहचान नहीं, क्योंकि वो अक्सर वीडियो में नकाबपोश ही नजर आता है या फिर सिर्फ उसकी परछाई ही दिखती है। वो कभी किसी को सार्वजनिक रूप से नहीं दिखा है। वो कभी भी मोबाइल या किसी दूसरे डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता है। इसी ने इजराइल के खिलाफ हमास के हमले को अल अक्सा स्ट्रॉम नाम दिया। يوم الثورة الكبرى من أجل إنهاء الاحتلال الأخير ونظام الفصل العنصري الأخير في العالم। आतंक का नंगा नाच करने की अपील करने वाली ये ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है। कहा जा रहा है कि ये आवाज मोहम्मद दैफ की है, लेकिन कौन है ये मोहम्मद दैफ जिसने 50 सालों में इजराइल के खिलाफ इतना बड़ा हमला कर दिया, जिसके बारे में इजराइल सोच भी नहीं सकता था? कौन है मोहम्मद दैफ जिसे मारने के लिए इजराइल की तेज तर्रार खुफिया एजेंसी मोसाद ने 7 बार कोशिश की, लेकिन वो हर बार बच निकला? इजराइल को खून के आंसू रुलाने वाले मोहम्मद दैफ के बारे में जो पता चला है वो ये कि इसके दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, एक आंख नष्ट हो चुकी है, सिर्फ एक आंख से ही देख सकता है, व्हील चेयर पर चलने के लिए मजबूर है। मोहम्मद दैफ का कोई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, बस मोहम्मद दैफ की साजिशों का शिकार हुआ इजराइल की तस्वीरें हैं जो मोहम्मद दैफ के विचारों की खूनी गवाही देती हैं। मोहम्मद दैफ की तस्वीरें भी जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो 20 साल पुरानी है। यानी मोहम्मद दैफ अभी कैसा दिखता है किसी को खबर नहीं। उसके बारे में गाजा पट्टी के लोगों को भी ज्यादा कुछ नहीं पता। मोहम्मद दैफ को दुनिया भर में नया ओसामा बिन लादेन का नाम दिया जा रहा है। गाजा पट्टी में मोहम्मद दैफ को लोग गेस्ट के नाम से जानते हैं, क्योंकि मौत का दूसरा नाम मोहम्मद दैफ एक जगह कहीं ठहरता नहीं। मोहम्मद दैफ को नौ जिंदगी पाने वाली बिल्ली भी कहा जाता है, क्योंकि कहा जाता है वो इजराइल के 9 बार के हमलों में अब तक बचता रहा है। लेकिन इंटरनेट पर मोहम्मद दैफ के बारे में जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक मोहम्मद दैफ हमास के मिलिट्री विंग कस्साम का सुप्रीम कमांडर है। मोहम्मद दैफ ही इजराइल पर थल और नभ यानी पैराग्लाइडर से हमले का मास्टरमाइंड है। इसी आतंक के आका ने इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटाने की प्लानिंग की थी। इसी की कमान में हमास के सैकड़ों आतंकवादियों को एक साथ इजराइल भेजा गया। इसी मोहम्मद दैफ ने गाजा में बैठे बैठे इजराइल की सड़कों पर कत्लेआम की स्क्रिप्ट लिखी। इस मोहम्मद दैफ ने गाजा पट्टी के 20 लाख लोगों की जिंदगी इजराइल की मिसाइलों की ओर मोड़ दी। अपाहिज आतंकी ने रात के अंधेरे में जो कुछ रचा उसे अब पूरा गाजा पट्टी भुगत रहा है। हमास के मिलिटेंट विंग के मुखिया मोहम्मद दैफ ने इजराइल पर अटैक की इतनी बड़ी प्लानिंग की थी। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इजराइल फोर्सेस को रिस्पॉन्स करने में 3 घंटे का वक्त लग गया। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इस हमले की पहले भनक तक नहीं लगी।
मतलब एक एक डिटेल को मोहम्मद दईफ सीक्रेट रखने में कामयाब रहा। कहा जा रहा है कि यह हमला इतना सुनियोजित और बड़े लेवल पर प्लान किया गया था, लेकिन इसकी जानकारी हमास के दूसरे आतंकी कमांडरों तक को नहीं थी, जब तक कि उन्हें अटैक का ऑर्डर नहीं मिल गया। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के आतंकी प्रमुख मोहम्मद दईफ के पिता के घर पर इजराइल के सुरक्षा बलों ने बमबारी की है। साल 2014 में भी इजराइल के बमबारी में दईफ के बेटे, बेटी और पत्नी की मौत हो गई थी, लेकिन मोसाद की कोशिश के बावजूद भी अब तक मोहम्मद दईफ इजराइल के चंगुल से बचा हुआ है। इजरायली हमले में ही मोहम्मद दईफ अपने दोनों पैर, दोनों हाथ और एक आंख गंवा चुका है, लेकिन गाजा पट्टी की टेढ़ी मेढ़ी और जटिल सुरंगों में छिपकर मोहम्मद दईफ अब तक बचता रहा है। इजरायली हमले से बचने के लिए वो लगातार अपना ठिकाना बदलता रहता है। वो हर रात अलग अलग जगहों पर होता है ताकि उसकी जानकारी किसी भी हाल में लीक न हो पाए, लेकिन इस बार भी मोहम्मद दईफ बच पाएगा कहना मुश्किल है। इसकी तस्दीक करता है इजराइल का गाजा पट्टी मिट्टी में मिला देने वाले लगातार हमले। गाजा की तबाही का कारण बने मोहम्मद दईफ ऐसा नहीं है। पहले इजरायली बलों के हत्थे नहीं चढ़ा, लेकिन वो बच निकला। उसके बारे में इंटरनेट पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके मुताबिक मोहम्मद दईफ का जन्म 1965 में एक शरणार्थी शिविर में हुआ था और बाद में उसने अपना नाम मोहम्मद दईफ इब्राहिम अल मसरी से बदलकर मोहम्मद दईफ रख लिया था, जिसका अरबी में अर्थ अतिथि होता है, जो उसके लगातार बदलते ठिकाने वाली पहचान को दिखाता है। मोहम्मद दईफ पढ़ा लिखा है, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उसने हमास ज्वाइन कर लिया और अपनी बम बनाने की कला से हमास की मिलिट्री विंग का मुखिया बन गया। मोहम्मद दईफ का इस वक्त मुख्य काम रणनीति बनाना है। मोहम्मद दईफ जैसे हजारों फिलिस्तीनी हमास के आतंकी बन गए क्योंकि उन्हें इजराइल से बदला चाहिए। इसी का फायदा गाजा के आतंकी आकाओं ने उठाया। मोहम्मद दईफ ने इजराइल के खिलाफ हमले को जिस अल अक्सा मस्जिद के नाम पर अल अक्सा स्टॉर्म नाम दिया, वहां की घटना आपको याद हो तो इजराइल की फोर्स सुरक्षा का हवाला देकर अल अक्सा मस्जिद में एंटर हुई थी। अल अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है। इस हमले की दुनिया के सारे मुस्लिम देशों ने निंदा की थी। मोहम्मद दईफ ने उसी दिन इजराइल की सड़कों पर लाशें बिछा देने की कसम खाई और हमले की तैयारी भी उसी दिन से शुरू हो गई थी, लेकिन मौका अब मिला और जब मिला तो मोहम्मद दईफ के आतंकवादियों ने इजराइल में घुसकर इजराइलियों का सीना चीर लिया। मोहम्मद दईफ ने बहुत चालाकी से अल अक्सा मस्जिद में यहूदी देश इजराइल के सुरक्षा बलों की एंट्री के खिलाफ मुस्लिम युवकों को भड़काया, देश के भीतर आतंकवादी तैयार की और देश के बाहर मजहब के नाम पर एक होने की अपील करी। على الجميع متابعة التوجيهات والتعليمات عبر البيانات العسكرية المتتابعة। इसका असर हुआ 7 अक्टूबर की सुबह इजराइल जल उठा और तब से लेकर अब तक इजराइल मोहम्मद दईफ का पता ढूंढ रहा है। इस्माइल हनिया, याहिया सिनवार और मोहम्मद दईफ ये 3 आतंकियों को इजराइल नहीं छोड़ने वाला। बेंजामिन नेतन्याहू कह चुके हैं कि हमास को मिटाने में वक्त लगेगा, लेकिन गाजा पट्टी में इनका नामो निशान तक नहीं बचेगा। अब देखना ये है कि हमास की मिलिट्री विंग का प्रमुख मोहम्मद दईफ कब तक छिपेगा, कहां छुपेगा, जब पूरा का पूरा गाजा ही जमीन के नीचे दफन कर देने की इजराइल ने कसम खाई है। मोहम्मद दईफ हो या उसके द्वारा पाले हुए दूसरे आतंकवादी, इजराइल किसी को भी छोड़ने वाला नहीं, क्योंकि पानी सिर से ऊपर उठ चुका है। एक बात क्लियर है कि मोहम्मद दईफ कहीं न कहीं गाजा पट्टी में ही छुपा हुआ है, लेकिन अब तक इजराइल के हमले से दूर है। इजराइल पर इस वक्त हमास और हिजबुल्लाह दोनों मिलकर हमला कर रहे हैं, वो भी खौफनाक हमला। लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री साफ कह चुके हैं कि हमास के एक एक लड़ाके को चुन चुन कर मार दिया जाएगा, हर किसी का खात्मा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अरब लीग के 22 मुस्लिम देशों ने अब इजराइल को खूनी धमकी देना कुछ इस तरह से शुरू कर दिया है।
22 मुस्लिम देशों से जंग को तैयार इजराइल। हमास ने इजराइल पर 40 साल का सबसे बड़ा हमला तो कर दिया, लेकिन अब जिस तरह से इजराइल के सिर पर हमास को मारने का खून सवार हुआ है, उसने पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में हड़कंप मचा दिया है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक के इलाकों को कब्रिस्तान बना डाला है। आंकड़ों के मुताबिक इजरायली सेना ने 6 दिनों में ही गाजा पट्टी में 3000 लोगों को मार डाला है, जिसमें 2000 से ज्यादा तो हमास के लड़ाके हैं, जबकि गाजा पट्टी में 6000 के करीब लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इजराइल के भयानक हमलों की तस्वीरें देखने के बाद से लेबनान, ईरान और सीरिया, ये 3 देश तो इजराइल से खूनी बदला लेने पर उतारू हो चुके हैं। अब खबर आ रही है मुस्लिमों के 22 देशों ने इजराइल की सरकार को साफ चेतावनी दे दी है कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में अगर इजराइल ने तूफानी बमबारी नहीं रोकी तो फिर मुस्लिमों के 22 देश इजराइल के खिलाफ कुछ ऐसा करेंगे जिसकी तबाही और बर्बादी देखकर पूरी दुनिया की रूह कांप जाएगी। ना तो फिर इजराइल को अमेरिका बचा पाएगा और ना ही ब्रिटेन और जर्मनी। हम आपको 22 मुस्लिम देशों से इजराइल की हो सकने वाली जंग के बारे में पूरी डिटेल आगे बताएंगे। कब्र की बुकिंग करा लो हमास। लेकिन इधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ ऐसी खूनी तैयारी कर ली है जिसकी मिसाल दुनिया में इससे पहले कभी नहीं मिली है। नेतन्याहू ने टीवी पर आकर जो बयान दिया है, उसने हमास और हिजबुल्लाह के होश उड़ा दिए हैं। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने हमास को मुर्दा बनाने वाला चैलेंज दे दिया है। नेतन्याहू ने हमास से कहा है कि हम हमास को गाजा से नहीं, धरती से ही मिटा देंगे। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हमास के सारे आतंकी इजराइल की नजर में मुर्दा हो चुके हैं, यानी हमास के जिंदा कमांडर और लड़ाके इजराइल ने मरे हुए मान लिए हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में हमास के सभी लड़ाकों को इजराइल की सेना मार डालेगी। इसीलिए नेतन्याहू हमास के जिंदा कमांडर और लड़ाकों को मुर्दा कह रहे हैं। ग्लोबल फायर पावर की रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह के पास 2,55,665 लड़ाके हैं, जिन्हें नेतन्याहू मुर्दा बता रहे हैं। यानी इजराइल सभी 2,55,465 लेबनान, हमास और हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार डालेगा। इजराइल ने एक तरह से हमास से कह दिया है कि इस धरती पर हमास के लड़ाके कहीं भी भाग जाएं या छिप जाएं, इजराइल उन्हें मारकर ही दम लेगा और हमास के लड़ाके और कमांडर अपनी कब्र मरने से पहले ही बुक करा लें। الولد اختفى بايديا معنا. الولاد وين؟ هذا يطمني يا ماما. بكفي يا عالم. بكفي طلب. احنا ناس غلابة. اقسم والاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. يشهد علي الله. الاولاد ماتوا بدون ما ياكلوا. हमास और हिजबुल्लाह के पास पहुंचे गुप्त हथियार। 6 दिनों से हमास के लड़ाकों ने लगभग 8,000 से ज्यादा रॉकेट इजराइल के इलाकों पर दागे हैं, जबकि 3,000 से ज्यादा हमास के चरमपंथियों ने इजराइल के शहरों में खूनी गदर मचाया है। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि हमास ने ईरान, सीरिया और लेबनान के इशारों पर कैसे हिजबुल्लाह आतंकियों की मदद से दक्षिणी, उत्तरी और मध्य इजराइल में मौत का तांडव मचाया है। कैसे घरों में घुसकर गाड़ियों में बैठे लोगों को दौड़ा कर हमास के लड़ाकों ने गोलियों से भून डाला है। दावों के मुताबिक हमास ने इजराइल की 20 लोकेशन पर भयानक खून खराबा किया है। इजराइल की 20 लोकेशन पर करीब 1,000 से ज्यादा लोगों की हत्या हमास ने की है। जिन जगहों पर हमास ने सबसे ज्यादा लोगों को निशाना बनाया, उनमें किबुत्ज, बीरी, इस्देरोट, कफार, अज्जा, नीर, ओज और नोवा फेस्टिवल शामिल है। इन जगहों पर हमास के शुरुआती हमलों में ही 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अकेले किबुत्ज में हमले से पहले करीब 350-400 लोग थे। हमले के बाद यहाँ मुश्किल से 200 लोग बचे हैं। दावा किया जा रहा है कि किबुत्ज में रहने वाले 50% इजरायली नागरिक हमास के हमले के बाद से लापता हैं या मारे गए हैं।
हालांकि इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने हमास के हमले के बाद से गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में खूनी बदले लेना शुरू कर दिए हैं। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से हमास और फिलिस्तीन के नागरिकों की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसने दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। इजराइल से 62 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी में कई इलाके कब्रिस्तान बन चुके हैं। वहीं इजराइल से 166.3 किलोमीटर दूर वेस्ट बैंक में इजराइल के हवाई हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them. And those that do should be sanctioned. 22 मुस्लिम देशों से जंग को तैयार इजराइल। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वरिष्ठ विपक्षी नेता बेनी गैंट्स के साथ मिलकर एक वॉर कैबिनेट बनाया है और इसका मकसद है इजराइल के युद्ध को हमास के खिलाफ और धार देना। इजराइल की इस युद्ध सरकार में कुल 5 लोग शामिल हैं और इसका मकसद है हमास के अलावा हिजबुल्लाह के खिलाफ भी युद्ध को लड़ना और जीतना। लेकिन इधर मिस्र में 22 मुस्लिम देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमास और इजराइल में जारी जंग को रोकने के लिए अरब देशों के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है। 22 देशों के संगठन अरब लीग ने मिस्र के कायरो में एक आपातकालीन मंत्री स्तरीय बैठक की, जिसमें कहा गया कि गाजा पट्टी में इजराइल ने जिस तरह से सप्लाई चेन को बंद कर दिया है, उसे गाजा, फिलिस्तीन और हमास के घायल लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 22 मुस्लिम देशों ने तय किया है कि अगर इजराइल अपने हमले नहीं रोकता है तो फिर 22 देशों के संगठन से बनी अरब लीग बहुत बड़ा फैसला लेगी। इस वक्त इजराइल 3 मोर्चों पर एक साथ मुकाबला कर रहा है। इजराइल को दक्षिणी, उत्तरी सीमाओं और समंदर से सटे इलाकों से भयानक हमलों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दक्षिण में गाजा पट्टी से हमास लगातार हमला कर रहा है, जबकि हमास के समर्थन में लेबनान का हिजबुल्लाह भी उत्तरी सीमा से मिसाइलें और रॉकेट दाग रहा है। इसके अलावा समंदर से सटे इलाकों से इजरायली शहरों में अटैक किया जा रहा है। कुल मिलाकर अब इजराइल के पास यही रास्ता बचता है कि वो हमास और हिजबुल्लाह के साथ साथ खुद को 22 मुस्लिम देशों से जंग के लिए खुद को तैयार कर ले, क्योंकि अगले 3 दिन में गाजा